आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उसका ताल्लुक है पाकिस्तानी के एटमी धमाके। दर हकीकत बशमूल हिंदुस्तान और बेशतर ममालिक ये समझे बैठे थे कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और दरअसल पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और काबिलियत नहीं कि कभी एटमी धमाके कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत से ज़्यादा ज़ोरदार धमाके करके भारत के मज़हूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान के धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को हौसला और इज़्ज़त मिली बल्कि दूसरे मुसलमान ममालिक के अवाम ने भी काफ़ी मसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुसलमान ममालिक को एक किस्म का इत्मीनान और सुकून दिया है कि अगर खुदा नख्वास्ता कभी मुसलमान ममालिक पर कोई एटमी जारियत हो तो वो पाकिस्तान की तरफ एटमी इमदाद के लिए देख सकता है। इंसान जुल्म सितम या दहशत गर्दी से नहीं बल्कि प्यार और अच्छे इखलाक से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकता है। मदर टेरेसा, लेडी डियाना, ईदी और नुसरत फ़तेह अली खान जैसी अजीम शख्सियात ने दुखी इंसानियत की खिदमत करके पूरी दुनिया में एक धमाका बर्पा किया। तारीख शाहिद है कि जालिम को जुल्म से ना रोका जाए और ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए तो जारे का हौसला बढ़ जाता है और वो जुल्म की इंतहा। इसलिए भी बेहद ज़रूरी था कि पाकिस्तान एटमी धमाका करे और ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत के जारहाना अज़ाइम को धचका लगा। एटमी धमाके करने के फ़ौरन बाद पूरी हिंदुस्तानी कौम अपने आप को पाकिस्तानी कौम से बढ़तर समझने लगी थी। साबित ये हुआ कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए थे। मेरा सवाल आप सबसे यही है, क्या हमें धमाके करने चाहिए थे या कि नहीं? करने चाहिए तो क्यों? आप क्या बेहतर समझती हैं कि क्यों नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलप नहीं है और इंडिया भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। That's just a waste of resources. इंडिया ने खुद ही क्यों बॉम्ब ब्लास्ट किया कि उसने पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान ने भी करना ही था। पाकिस्तान ने जो किया उसके खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि आप बोल सकती हैं, मैं अपने बॉम्ब के खिलाफ ज़रूर बोलूँगा कि हमारे देश ने जो किया वो कभी नहीं होना चाहिए था। और ये आपको सोचने की बात है कि ये आपके देश ने जो किया वो क्या सही किया कि नहीं। 50 साल के बाद पाकिस्तान का भी ये हाल है, बुनियादी सहूलतें नहीं है, पानी नहीं होता, खाना नहीं होता। हाउ कैन किस तरह वो सोच सकते हैं एटम बम के बारे में जब ऐसी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आज लोगों के पास नहीं है। लोग कत्ल कर रहे हैं। लुक एट कराची, 25,000 लोग उधर मर चुके हैं अभी तक। तो आउटसाइड थ्रेट तो कुछ नहीं करेगा, हम अंदर से खुद ही अपने आप को मार देंगे। खुद ही हमारे में वी हैव सो मच ऑफ फिरका वारियत, इतनी टेररिज्म है। अगर मैं इंडिया में भी घूमा हूँ कैमरा लेके और पाकिस्तान में भी 1-2 दिन तो घुमा ही हूँ, और मैंने आम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की है। मैंने ये पाया कि आम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ। यानी मुझे इतनी फ्रेंडशिप मिली है 1-2 दिनों में कि मैं बता नहीं सकता। और ये आम लोगों से, ये एलीट से नहीं। मैं कहीं टेलीफोन वाला हो, कहीं बस वाला हो। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ भी है। अच्छा, जो आप बोल रही थी, जो आपने डिबेट में कहा और जो बाद में कहा, उसमें इतना फ़र्क कैसे हो गया? जब आपने सोचा कि मैं डिबेट करूंगी तो ये इसके बारे में आपने कैसे तय किया कि मैं प्रो रहूंगी? जिसमें ज़्यादा वो है, जिसके लिए मिल रहे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें ज़्यादा जोश लगेगा और जो जितवाएगा हमें। मेजॉरिटी जिसमें होगी भाई आप उसी टॉपिक को लेंगे। तो इसलिए तो सोचिए, इसके बारे में गहराई से सोचिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी आपकी तरह सोचते हैं, है ना? अगर आप जो जितवाएगा, जिसमें ज़्यादा जोश है, उसी को मैं बोलूँगा। नहीं तो हम गलत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिशियंस को भी यही कहूँगी कि वो गलत है, उनको सही करना चाहिए। अगर वैसे आप हमारे किसी भी पॉलिटिशियन से मिलेंगे तो वो कभी वो बात नहीं करेंगे कि जो वो करते हैं, टीवी पे करते हैं, अपनी तरफ से बहुत बनते हैं कि वो भारत के खिलाफ जो बोलते हैं। और भारत में भी यही होता है, लोग भड़काऊ भाषा क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उससे उनको लगता है कि इसमें जोश है, इसमें
जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो माफ़ी चाहते हैं। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें, खींची है लकीरें इस ज़मीं पे पर ना खींचो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे, एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर आए रोए आंखें, दूरी क्यों दिलों में रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे, प्यारी है जिंदगी है प्यारा जहां, रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे देखो, टूटने के लिए बस एक ही लम्हा, इश्क गवाह है हर एक दर्द की, इश्क है जो सारे जहां को अमन भी दे, चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें, खींची है लकीरें इस ज़मीं पे पर ना खींचो देखो, बीच